बदलते भारत की शान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। मौसम खबर की प्रस्तुत करता है धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। आइए सबसे पहले जो है वो हम रुख कर लेते हैं बिहार का। तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं होगी भारी जो है वो बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का रुख करें तो यहाँ पर इक्का दुक्का इलाकों के अंदर जो है वो भारी बर्फबारी के आसार लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं असम की। तो यहाँ पर छिटपुट इलाकों में जो है वो मूसलाधार वर्षा के अनुमान है। और अंत में अब आपको जानकारी देते हैं नागालैंड की। तो यहाँ पर भी बिजली की चमक के साथ जो है वो तेज हवाएं चल सकती हैं। 5 बड़ी खबरों के बाद अब बारी आती है आपको मौसम अलर्ट के बारे में बताने की, यानी कि मौसम विभाग ने हमारे देश के ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जहां के लिए चेतावनी जो है वो जारी की है, कहां पर जो है वो आपको नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। आइए इसमें जो हम सबसे पहले है वो रुख कर लेते हैं अपने पूर्वोत्तर भारत का। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बरसात हो सकती है। असम और मेघालय के अंदर भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज हवाएं चल सकती हैं और यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र वहां से। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड में जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अगर बात करें उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है वो मौसम शुष्क रह सकता है, यानी कि मौसम यहाँ पर साफ बने रहने की उम्मीद है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर पूर्वी भारत का। तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहां लाल रंग दर्शाता है कि यहाँ पर अधिकतर हिस्सों में बरसात हो सकती है, तो बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी जो है कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर केरल में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात हो सकती है। जो हमारे दक्षिण भारत के जो शेष हिस्से हैं वहां पर जो है मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं हम पश्चिम भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम साफ रहेगा। और इसके साथ ही जायजा लेते हैं हम यहाँ पर मध्य भारत का। तो यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, यहाँ पर तमाम हिस्सों के अंदर जो है मौसम साफ बने रहने की संभावना लगाई जा रही है। अब आइए बढ़ जाते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही है मौसम की स्थिति। तो इसके अंदर हम आपको जानकारी देंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। तो वहीं पर पश्चिमी राजस्थान में भी जो है पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। हम आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम की चाल के बारे में। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिली। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो हमारे दक्षिण भारत के अंदर जो रायलसीमा और तेलंगाना का इलाका है, यहाँ पर बरसात हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में बादल बरसे हैं। केरल में भी बरसात देखने को मिली और जो हमारे दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं, यहाँ पर भी वर्षा हुई। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए
हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम तापमान की स्थिति की कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही है तापमान की स्थिति। इसमें सबसे पहले जो है वो हम बात करने वाले हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। तो सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देते हैं हम हमारे उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद अब बारी आती है आपको जानकारी देने की मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। गुजरात में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति जो है वो देखने को मिली है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में देश भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बारी आती है अधिकतम तापमान के बारे में जानकारी हासिल करने की। तो हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे और अब आइए आपको जानकारी देते हैं पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय के बारे में। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और अब यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जो है वो अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में भी जो है वो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया है। और अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में कमी जो है वो आंकी गई है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का अगर जायजा लें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। तो वहीं देश भर में रायलसीमा के अनंतपुर में सबसे अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और अब जायजा ले लेते हैं देश के शेष राज्यों की तापमान की स्थिति का। मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद।
रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी कि हमारे देश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर उस शहर की वायु जो है वो किस तरीके की मापी यानी कि कहें कि दर्ज की गई है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। 128 संतोषजनक स्थिति में यहाँ की जो वायु है वो आती है। यहाँ इसका मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। 144 है लखनऊ की, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे पटना की ओर। आइए रुक कर लेते हैं खराब स्थिति के साथ। 316 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ की जो वायु है वो दर्ज की गई है। और उसके बाद अब बारी आती है बेंगलुरु की। 104 ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है। पुणे की अगर बात करें 154 ये भी संतोषजनक स्थिति में आती है। इसके लिए भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर प्रदूषण जो है वो थोड़ा है। हैदराबाद की अगर बात करें 144 ये भी संतोषजनक स्थिति में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता की। 168 जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। 67 जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है संतोषजनक स्थिति के साथ। मुंबई जो है वो 128 पर संतोषजनक स्थिति के साथ यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की स्थिति दर्ज की गई है। अहमदाबाद की जो है वो 95 है और इसको देखा जा सकता है अच्छी स्थिति में, यानी कि यहाँ की वायु जो है वो थोड़ी बहुत स्वच्छ है। इसके साथ ही अब आइए बढ़ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के। देश में कहां कहां आप जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान का हाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख करते हैं। सबसे पहले सोमवार को यहां पर मौसम जो है वो धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को और बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। गुरुवार को यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 21, 20 और 15 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं मंगलवार और बुधवार को एक जैसे बने रहेंगे 6 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को हो जाएगा 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर धूप खिल जाएगी। गुरुवार को एक बार फिर से यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 32, 33, 35 और 36 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 16, 17, 18 और 19 डिग्री सेल्सियस। आगे आने वाले 4 दिनों का ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके का रहने वाला है दिल्ली का मौसम और यहाँ का तापमान। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। तो सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर धूप खिली रहेगी। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर जो है वो बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 रहेगा सोमवार को। उसके आगे आने वाले तीनों दिन एक जैसे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान सोमवार से बुधवार एक जैसे 17 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को हो जाएगा 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18 डिग्री सेल्सियस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की ये हमने आपको दी है जानकारी। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। आगे आने वाले 4 ही दिन जो है वो यहाँ पर अच्छी खासी बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 13, 14 बुधवार और गुरुवार को एक जैसे बने रहेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 6, 7, 8 और 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बारे में। तो अभी हमने आपको यहाँ के मौसम और यहाँ के तापमान का हाल जो है वो बता दिया है। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम नागालैंड के कोहिमा का। तो आगे आने वाले 4 दिन यहाँ पर जो है वो मौसम थोड़ा बादल जो है यहाँ पर छाए रहेंगे। कभी धूप खिलेगी, कभी बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 16, 18 और 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। न्यूनतम तापमान सोमवार और मंगलवार को रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर रहेगा 10 और 11 डिग्री सेल्सियस। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं नागालैंड के कोहिमा के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा सोमवार से लेकर बुधवार तक। गुरुवार को हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान जा सकता है। अब रुक करते हैं केरल के कोट्टायम का।
तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक तो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने हुए हैं यहाँ पर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप केरल के कुट्टायम का रुख कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मौसम थोड़ा अच्छा जो है वो मिल सकता है। बादल छाए रहेंगे और अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई खास फेरबदल भी नहीं है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बुधवार को होगा 34 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को एक बार फिर से हो जाएगा 33 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान लेकिन चारों ही दिन बिना किसी फेरबदल के एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान देखा जा सकता है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करें तो आगे आने वाले चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी, गर्मी हो सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को एक बार फिर से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो जाएगी, एक बार फिर से हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आगे आने वाले 3 दिन तो एक जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस गुरुवार को, लेकिन इसमें भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। राजस्थान के जोधपुर की अगर जानकारी दे तो यहाँ बादल जो है वो छाए रहेंगे। सोमवार को 39 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार और बुधवार को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाएगा। गुरुवार को एक बार फिर से 39 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 23, 25, 26 और 24 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त हमारे फसलों में हमारे खेतों में कई तरीके की फसलें लगी भी हुई हैं और कुछ फसलें लगाने का भी समय है। तो किस तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के किसानों को करनी है अपने खेतों की देखभाल, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। साथ ही भिंडी के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही धान के खेत में निराई करने का समय सही है। यहाँ जूट की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहाँ मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में मूंग के खेत में हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। अभी मूंग के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ बैंगन की तुड़ाई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई करें। उड़ीसा में केले की बुआई कर सकते हैं। किसान पपीते की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई करें। वहीं भिंडी और कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही पालक की कटाई कर सकते हैं। इस समय फूल गोभी में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क सकते हैं। तो अभी आपने हमारे खेती किसानी पैकेज के अंदर, रिपोर्ट के अंदर ये जाना कि कौन कौन से हमारे इलाके हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल के, और हमारे किसान वहाँ पर अपनी फसलों में अभी कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य हैं जो कर सकते हैं। अगर कीट लगने की अवस्था आपको अपनी किसी फसल में लग रही है तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के मुताबिक ही आप कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसके साथ ही आपने ये भी जाना कि कौन सी फसलों को पोषक तत्व देने हैं, यानी कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर आपने खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना है और किस तरीके से करनी है अपनी फसलों की देखभाल। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है बल्कि एक अवस्था है, और बेबी कॉर्न से आप किस तरीके से आर्थिक मुनाफा हासिल कर सकते हैं, कैसे इसका बाजार आपको मिल सकता है और किस तरीके से आप अपनी खेती के अंदर इसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तमाम जानकारियाँ हासिल करते हैं इस खास रिपोर्ट में।
बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न पर देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट, और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि मौसम खबर में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आ रही होंगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जा सकते हैं। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रस्तुतकर्ता थे धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। देखिए मेरे साथ रंग दे 25 मार्च दूरदर्शन किसान पर। रंग बिरंगे रंगों की बहार का ये उत्सव है होली के त्योहार का। जब बिखरेंगे फूलों के रंग, सुर्ख लाल रंग से जगेगी नई उमंग। प्राकृतिक रंगों की खुशबू से महकेंगी फिजाएं, किसानों को होली की शुभकामनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर होली स्पेशल, सोमवार 25 मार्च सुबह 8 बजे, पुनः प्रसारण शाम 5 बजे। की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का
जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे और ठाने तो करके दिखा दे, ऐसे है मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदले भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। क्या तेरा क्या मेरा सब तुझ पे ही बारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। अपनी यारों की खाओ कसम, बदले भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। कश्मीर से कन्याकुमारी है सब अपने, यहाँ पे कोई बेगाना नहीं। हम तो यहाँ पे सब देश के दीवाने, तो हमसे कोई टकराना नहीं। आवाज यही, अधिकार यही, आजादी का पुरस्कार यही, लोकतंत्र का पहले संस्कार यही, संस्कार यही। अपनी यारी की खाओ कसम, करेंगे अपना पहला वोट देश के लिए हम। ये जीवन फर्स्ट टाइम जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। रंग चला बाहर चली, रंगीला चला अपने यार की गली। होली के मौके पर दूरदर्शन आपके लिए लाया है फिल्म जमाना, जिसमें है हत्या, खूनी की तलाश, और आप ये जो उसे ढूंढ सकते हैं। बदले के लिए अलग अलग तरीका, पुलिस इन्फॉर्मर। 80 के दशक की एक्शन ड्रामा फिल्म जमाना। यहाँ देखो, तुम अभी शेर सिंह को जानते नहीं। जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे राजेश खन्ना और ऋषि कपूर, साथ में दिखेंगे पूनम ढिल्लो, रंजीता, गिरीश कर्नाड, ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा जैसी स्टार कास्ट। ये पूरा गुंडा है गुंडा, झिलमिल करती शाम है, हंसती गाती रात है। 25 मार्च बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जमाना दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध। आपको कष्ट ना हो, इसीलिए मैंने सन्यासी होने का निर्णय लिया। मैंने जो निर्णय लिया है कहीं वो गलत तो नहीं? कर मानव उद्धार, जिसमें मुख्य भूमिका में है अभिषेक उराडे, रवि पाटिल, ज्योति भगत और अन्य कलाकार। हम असित मुनि की भविष्यवाणी से चिंतित हैं। इससे पहले भी उन्होंने हम पर आक्रमण किया। युद्ध मौत का थैमान है, खून का सागर है। देखना ना भूलें गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग पहलू दिखाती फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म अ जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध 26 मार्च दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।